मैं बहुत बिजी रहता हूँ। मुझे प्रार्थना करना है, लेकिन पता नहीं कैसे समय निकालूं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मेरा लिखा हुआ किताब प्रार्थना का महत्व पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़िए। इसमें मैंने प्रार्थना के बारे में बहुत डीपली मैंने बताया है। ये किताब आप Amazon और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं और इन किताबों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, मसीहा जीवन में कई बार विश्वासी इस उलझन में पड़ जाते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं कैसे सुनता है। कुछ लोगों को लगता है कि जब तक हम घंटों घंटों घुटना टेक कर रो रो कर लंबी प्रार्थनाएं ना करें, तब तक परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग समय की कमी के कारण छोटी प्रार्थनाएं करते हैं और अंदर ही अंदर एक आवाज या दोष आरोपण आता है कि क्या ये काफी है, क्या ये प्रार्थना छोटा है, क्या परमेश्वर सुन रहा है। लेकिन बाइबल का गहरा प्रकाशन हमें कुछ और ही सिखाता है। बाइबल स्पष्ट करती है कि लंबी प्रार्थनाओं का अपना एक बहुत बड़ा आत्मिक महत्व है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि छोटी प्रार्थनाएं शक्तिहीन या पावरलेस हैं, या पावरलेस होती हैं, या परमेश्वर उन्हें नहीं सुनता। परमेश्वर शब्दों की गिनती नहीं, बल्कि हृदय की गहराई और विश्वास को देखता है। ठीक है, अब इतना सिंपली हम बोलकर इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमें और गहराई से जानना इस विषय के बारे में जरूरी है। ठीक है, तो लंबी प्रार्थनाएं क्यों महत्वपूर्ण है? द वैल्यू ऑफ लॉन्ग प्रेयर्स, इसको पहले समझना बहुत जरूरी है। लंबी प्रार्थना इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें परमेश्वर को प्रभावित इंप्रेस करना है या उसे अपनी बातें याद दिलानी है। लंबी प्रार्थनाएं हमारे अपने आत्मिक जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण के लिए जरूरी है। ठीक है, कुछ बातें हैं लंबी प्रार्थनाओं के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, यह परमेश्वर के साथ गहरी संबंध या इंटीमेसी बनाता है। लंबी प्रार्थनाएं जो होती हैं, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके साथ लंबा समय बिताना चाहते हैं। लंबी प्रार्थनाएं परमेश्वर के साथ संगति करने का समय होता है, डीप इंटीमेटेड टाइम्स को डेवलप करता है। यीशु मसीहा का उदाहरण लेते हैं। प्रभु यीशु मसीहा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र थे, फिर भी वे रात रात भर एकांत में जाकर लंबी प्रार्थनाएं करते थे। लूका का 6:12 में लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यहाँ गहरा प्रकाशन यह है कि प्रभु यीशु को लंबी प्रार्थना इसलिए नहीं करनी पड़ती थी कि उनके पास शब्दों की कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वे पिता परमेश्वर की संगति से प्यार करते थे। लंबा समय बिताने से हम परमेश्वर के दिल की धड़कन को और उनकी इच्छा को आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है, दूसरा, यह आत्मिक युद्ध और बड़े फैसलों के लिए जरूरी होती है। कौन सा? लंबी प्रार्थनाएं। ठीक है, जब जीवन में कोई बहुत बड़ी फैसला लेना हो या कोई गहरी आत्मिक लड़ाई हो रहा है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर हो रहा है, तब लंबी प्रार्थनाएं हमारे विश्वास को मजबूत करती हैं। याकूब की कहानी को हम देखते हैं उत्पत्ति जेनेसिस 32 में। जब याकूब अपने भाई एसाव से मिलने जा रहा था तो वह बहुत डरा हुआ था। उसने उस रात अकेले में परमेश्वर के दूत के साथ पूरी रात मल्ल युद्ध कुश्ती की। उसने कहा, जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। भोर होते होते उसका नाम याकूब यानी धोखेबाज से बदलकर इज़राइल, परमेश्वर से लड़कर जीतने वाला, रख दिया गया। अब यहाँ पर एक चीज है जिसको गहराई से हमें समझना है कि पूरी रात की उस लंबी प्रार्थना ने याकूब की परिस्थिति को बाद में बदला, लेकिन पहले याकूब के स्वभाव को बदल दिया। लंबी प्रार्थनाएं हमें आत्मिक रूप से परिपक्व यानी मैच्योर बनाती हैं। ठीक है, अब ये तो लंबी प्रार्थनाएं हो गई, तो छोटी प्रार्थनाएं शक्तिहीन नहीं है।
अब छोटी प्रार्थनाओं के बारे में बात करते हैं, द पावर ऑफ शॉर्ट प्रेयर्स। ठीक है, लेकिन इस विषय के बारे में बात करने से पहले अगर आप बाइबल को और गहराई से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, थियोलॉजिकल डेप्थ और डॉक्ट्रिनल डेप्थ में आप जाना चाहते हैं, तो मेरा बाइबल स्कूल डॉक्टर इफ्राहिम बाइबल स्कूल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें एक छोटा सा मंथली सब्सक्रिप्शन है और इसमें मैं बहुत गहराई से बहुत सारी बातें बताऊंगा और स्पेशल वीडियोस जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताऊंगा, और वीकली और बाई वीकली हमारा पर्सनल मीटिंग्स भी रहेगा। तो इसमें ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम कोर्ट्स ऑफ हेवन कर रहे हैं जो 90 एपिसोड्स का सीरीज है, जो 15 घंटा का टीचिंग है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमारे वीडियो का सबसे मेन सवाल, छोटी प्रार्थनाओं के बारे में हम बात करते हैं। अब हम उस गहरे प्रकाश की ओर बढ़ते हैं जो हमें आजाद करता है। बाइबल में ऐसा दर्जनों घटनाएं हैं जहां पर लोगों ने मात्र कुछ शब्दों की या कुछ सेकंड कह लीजिए, कुछ मिनट की प्रार्थना की और स्वर्ग से तुरंत आग उतरी, चमत्कार हुए और मुर्दे जी उठे। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर शब्दों की लंबाई या लेंथ से नहीं बल्कि प्रार्थना की गहराई यानी डेप्थ और विश्वास से काम करते हैं, क्योंकि हमने बाइबल में पढ़ा है कि बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी है। तो सबसे पहले एलिया नबी के बारे में देखते हैं। 63 शब्दों की प्रार्थना थी उसकी और स्वर्ग से आग गिरा। पहले राजाओं का 18 में ओनली 63 वर्ड्स का प्रेयर था। बाइबल का सबसे महान आत्मिक मुकाबला कालेब पर्वत पर हुआ था। एक तरफ बाल देवताओं के 450 झूठे नबी थे और दूसरी तरफ अकेला एलिया। झूठे नबियों की लंबी प्रार्थना, बाल के नबियों ने सुबह से लेकर दोपहर तक और फिर दोपहर से लेकर बलिदान के समय तक लगभग 8 से 10 घंटे चीख चिल्लाकर लंबी प्रार्थनाएं की, तलवारों से खुद को घायल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, जब एलिया की बारी आई तो उसने कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बांधी। पहले राजाओं का 18 का 36 to 37 के अनुसार उसकी प्रार्थनाएं मूल इब्रानी भाषा में केवल 63 शब्दों की थी। सोच के देखिए, सिर्फ 63 वर्ड्स। उसने बस इतना कहा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट हो कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, ताकि ये लोग जाने कि तू यहोवा परमेश्वर है। ठीक है, और नतीजा क्या होता है? जैसा ही यह छोटी सी प्रार्थना खत्म हुई, यहोवा की आग तुरंत स्वर्ग से गिरी और उसने वेदी के साथ साथ पत्थर, धूल और आसपास के पानी को भी भस्म कर दिया। एक चीज हमें समझना है कि घंटों की वे लंबी प्रार्थना जो बिना विश्वास और बिना परमेश्वर की इच्छा की है, वो बेकार है। ठीक है, वो बेकार गई। लेकिन विश्वास के साथ कुछ सेकंड की प्रार्थना, सिर्फ 63 वर्ड्स की प्रार्थना ने स्वर्ग को हिलाकर रख दिया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, नेहमाया राजा के सामने एक सेकंड की मन ही मन प्रार्थना की। नेहमाया का 2nd चैप्टर में हम पढ़ते हैं। नेहमाया राजा का पिलाने वाला यानी कप बेयरर था। ठीक है, जब उसने सुना कि उसके देश यरूशलेम की दीवारें टूटी पड़ी हैं तो वह बहुत दुखी हुआ। He was very sad. राजा ने उसके उदास चेहरे को देखकर अचानक पूछा, तू क्या मांगना चाहता है? राजा के सामने तुरंत जवाब देना था, वहां घुटना टेककर या लंबा समय विनती का मौका नहीं था नेहमाया के पास। नेहमाया का 2:4 में लिखा है, तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की और राजा से कहा। यहां पर एक चीज हमें समझना है कि राजा के सवाल और नेहमाया के जवाब के बीच में केवल 1-2 सेकंड का फासला होता होगा। ठीक है, बस 1-2 सेकंड का, क्योंकि राजा ने पूछा तो तुरंत जवाब देना है। नेहमाया ने वहीं खड़े खड़े मन ही मन एक छोटी सी प्रार्थना की। पता है इस प्रार्थना को क्या कहते हैं? एरो प्रेयर, तीर वाला प्रार्थना है। तीर की तरह, देखिए कमान से जब आप तीर छोड़ते हैं तो कस कैसा निकलता है, इसको कहते हैं एरो प्रेयर। परमेश्वर ने उस 1 सेकंड की प्रार्थना को सुना और राजा के दिल को बदल दिया, जिससे यरूशलेम की दीवारों को
दोबारा बनने का रास्ता खुल गया। ठीक है, अब और एक उदाहरण देखते हैं हम। ठीक है, नए नियम से हम देखेंगे। पतरस डूबते हुए केवल 3 शब्दों की पुकार थी। उस प्रेयर को स्टडी करेंगे तो वो भी एक एरो प्रेयर है, बस 3 शब्दों की प्रार्थना थी। मैथ्यू 14 में जब पतरस पानी पर चलते चलते डर गया और लहरों को देखकर डूबने लगा, तो उसके पास बैठकर लंबी प्रार्थना करने का समय नहीं था। अगर वह उस समय लंबी प्रार्थना की भूमिका बांधता तो वह तुरंत डूब जाता। ठीक है, तो उसकी प्रार्थना को देखिए। मत्ती का 14 का 13 में लिखा है, वह चिल्लाकर बोला, हे प्रभु मुझे बचा, लॉर्ड सेव मी। इंग्लिश में सिर्फ 3 वर्ड्स है, हिंदी में 4 शब्द है। ठीक है, तो प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा कि तुम्हारी प्रार्थना बहुत छोटी है, पहले लंबी प्रार्थना करो। बाइबल कहती है प्रभु यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसको थाम लिया। तो यहाँ पर एक चीज है जिसको हमको समझना है कि संकट के समय परमेश्वर हमारी भाषा की सुधारता या प्रार्थना की लंबाई नहीं देखता, वह हमारे दिल की बेबसी और पुकार को देखता है। हालेलुया, समझ रहे हैं। यहाँ पर और एक चीज, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शब्दों की बहुतायत पर प्रभु यीशु की चेतावनी को भी हमें समझना है। ठीक है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने लंबी और दिखावे की प्रार्थनाओं के पीछे छिपे गलत इरादों को बेनकाब किया था। उन्होंने पहाड़ी उपदेश में एक बहुत ही गहरी प्रकाशन बताते हैं। ठीक है, मैथ्यू का 6 का 7 to 8, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की न्याय बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। समझ रहे, यहाँ प्रभु यीशु हमें 2 बड़ी बातें सिखाते हैं, 2 इंपॉर्टेंट टीचिंग्स। सबसे पहला, परमेश्वर कोई मशीन नहीं है। संसार की विचारधारा में माना जाना है कि एक ही मंत्र को जितना बार दोहराए परमेश्वर उतना ही मजबूत रूप से सुनेंगे। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं, वह हमारा पिता है। एक बच्चे को अपने पिता से कुछ मांगने के लिए घंटों का भाषण देने का जरूरत नहीं, पिता बच्चों की जरूरत को पहले ही जानता है। ठीक है, और एक चीज है जो प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि दिखावे की प्रार्थना से परहेज करना है। प्रभु यीशु के समय में फरीसी और शास्त्री लोग बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर जानबूझकर लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे ताकि लोग उनकी तारीफ करें। प्रभु यीशु ऐसी लंबी प्रार्थनाओं को व्यर्थ बताते हैं। ठीक है, इतना कुछ हमने बात किया लंबी प्रार्थना और छोटी प्रार्थनाओं के बारे में। तो संतुलन क्या है, व्हाट इज द बैलेंस, क्या करना चाहिए? तो फिर एक मसीह को क्या करना चाहिए? हमें लंबी प्रार्थनाएं करनी चाहिए या छोटी प्रार्थनाएं? इसका जवाब बहुत ही संतुलन है। सबसे पहले, प्रार्थना की लंबाई परिस्थिति तय करती है। जब आप एकांत में हैं, रात के समय में बिस्तर पर हैं या सुबह उठते हैं, तो परमेश्वर को अपना श्रेष्ठ समय दें, उनके साथ लंबा समय बिताएं। यह आपका संबंध मजबूत करता है। लेकिन जब आप ऑफिस में हैं, यात्रा कर रहे हैं या बहुत व्यस्त हैं, तो छोटी छोटी विश्वास से भरी प्रार्थनाएं करें, क्योंकि परमेश्वर दोनों से प्रसन्न होते हैं। और एक चीज, लंबाई से ज्यादा विश्वास मायने रखता है। मत्ती का 17 का 20 में यीशु ने कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो तुम पहाड़ से कहोगे कि यहां से हट जा, तो वह टल जाएगा। प्रार्थना की शक्ति शब्दों की संख्या में नहीं है, बल्कि उस नाम यीशु में है जिससे वह प्रार्थना की जा रही है। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप बहुत व्यस्त हैं और केवल 2 मिनट या 5 मिनट की ही प्रार्थना कर पा रहे हैं, तो कभी भी यह मत सोचिए कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के कान तक नहीं पहुंच रही है। नेहमाया की 1 सेकंड की प्रार्थना ने राजा का दिल बदल दिया। एलिया की
कुछ शब्दों की प्रार्थना ने आसमान से आग गिरा दी और पतरस की 3 शब्द, इंग्लिश में 3 और हिंदी में 4 शब्द की पुकार ने उसे डूबने से बचा लिया। ठीक है, परमेश्वर आपके दिल को देखता है। जब समय मिले उसके साथ समय बिताकर आनंद ले, और जब व्यस्त हो तो पूरे विश्वास के साथ छोटी प्रार्थनाएं करें, लेकिन उनके साथ संपर्क में रहिएगा। वह आपकी हर एक पुकार को सुनता है और उसका उत्तर सही समय पर देता है। कुछ अनाउंसमेंट है। हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे भारत के समय में रात को 9 बजे ड्रीम इंटरप्रिटेशन लाइव है। अगर आपका कोई भी सपना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को भेजिएगा। और याद रखिएगा, पहला शुक्रवार और तीसरा शुक्रवार को हमारा 12 घंटा का लाइव ऑनलाइन प्रार्थना है। सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक हजारों की तादाद में लोग जुड़ते हैं। चिन्ह, चमत्कार और भविष्यवाणियां, अद्भुत कार्य होते हैं। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और बाकी शुक्रवारों को भारत के समय में रात को 9 बजे चंगाई प्रार्थना होता है। ठीक है, अगर आपका कोई भी प्रार्थना का जरूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसको आप कितना भी भर सकते हैं। आप उसमें आप अपने प्रार्थनाओं को लिखकर भेजिए, हमारा टीम आपके लिए प्रार्थना करेगा। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं, या भी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे जीवन और भविष्य के खिलाफ काम करने वाली अंधकार की हर एक योजना, रुकावट और देरी की आत्मा आज हमेशा के लिए टूट चुकी है। शैतान का मेरे आने वाले कल पर कोई अधिकार नहीं है। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि मेरे जीवन में अब परमेश्वर का एक नया मौसम शुरू हो रहा है। जहां अब तक बंद रास्ते और निराशा थी, वहां अब अलौकिक रूप से नए मार्ग खुल रहे हैं। प्रभु मेरे जीवन में सही समय पर सही मसीही संबंधों और आशीषों को जोड़ रहा है। मैं अपने जीवन में प्रभु के अद्भुत कामों को देखने जा रहा हूं और हर कमी गवाही में बदलने वाला है। आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। कौन सा प्रार्थना जरूरी है, लंबा या छोटा? आपके अनुसार जो अच्छा से जवाब लिखेंगे उनमें से 2 जन को मेरा लिखा हुआ किताब W फॉर वॉरफेयर इनाम में मिलेगा, और किताब बाय पोस्ट आपके घर आएगा। कमेंट्स को चेक करते रहेगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें ज़रूर पूछेगा, क्योंकि मैं हर कमेंट्स का जवाब देता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।